ब्रह्मा जी कहते हैं, अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय हो बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। यह सुन शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा था। ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब जाओ और मारो, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया, तुमको यह सब गण जीत नहीं सकते। तब सखी द्वारा माता का संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गणों ने शिव जी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुन शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, तुम सब हमारे गण हो, वह पार्वती का गण है। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकी की लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, अब विभु की आज्ञा पा वे सब गण निर्भय हो सज कर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। जब इस प्रकार दंडपानी गणेश ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त ना कर सका और उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मारकर भगा दिया। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, जो घर में जाता है और वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस कलेश को दूर करे। यह सुन शिव जी की माया से मोहित न ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परघी उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परघी से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शंकर जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैतालादि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। सभी शिव के पास भाग गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए।